नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। आज हमारे साथ है शेरी सिंह। शेरी सिंह ने 48 साल बाद ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो भारत की झोली में लगभग 48 साल बाद आया है। शेरी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले बताइए कि क्या किया है आपने जो 48 साल बाद इतना हंगामा मचा हुआ है। ये मिसेस यूनिवर्स का जो क्राउन है वो आज तक किसी इंडियन महिला ने नहीं जीता है और मैं पहली भारतीय महिला हूँ जो ये क्राउन इस देश में लेके आ पाई है, इसीलिए हंगामा मचा हुआ है। जी, शेरी, जो ये जो मिसेज यूनिवर्स का जो खिताब है, इस तक पहुंच पाना कितना मुश्किल था आपके लिए? एक गृहिणी के लिए सारी चीज़ें, एक माँ के लिए सारी चीज़ें बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने बच्चे को दें, अपने पति को दें, अपने ससुराल को दें, अपने पेरेंट्स को दें। तो बहुत सारे रोल्स होते हैं जिनको बैलेंस करके चलना पड़ता है और चैलेंजिंग रहा। मेरे 2 साल की मेहनत इसमें लगी है और इसके साथ साथ काफ़ी सारी ट्रेनिंग लगती है हमें। रैंप पे चलना, हील पे चलना, ये सब बहुत मेहनत का काम है। ये बस ऐसे चमकता धमकता दिखता है और इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। शेरी, जब हम मेहनत की बात कर रहे हैं, गृहिणी की बात कर रहे हैं, तो जब शादी हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या मन में आया कि मुझे ये क्यों करना है? ये एक्चुअली ये मेरा 15 साल पुराना सपना है। 15 साल क्या, बल्कि मैं जब 5 साल की थी तब ऐश्वर्या जी और सुष्मिता जी मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जब बने थे, तब से ही ये सपना रहा है। मगर फिर शादी हो गई, माँ बाप ने बोला पढ़ाई करो, पढ़ाई में लग गए, तो फिर बेटा हो गया, उसमें लग गए, तो कभी अपने लिए टाइम ऐसा सच मिला नहीं या निकाला नहीं। तो अब लगा कि नहीं, इट्स नेवर टू लेट, कुछ अपने लिए करना चाहिए और मैंने सोचा चलो कर। जब आपने खिताब जीता तो सबसे पहले जहन में किसका ध्यान आया जैसे खिताब आपको मिला? मैं कान्हा प्रेमी हूँ और मेरे बेटे भी हैं, लड्डू गोपाल कान्हा। उनका सबसे पहले मैंने शुक्रिया अदा किया कि मेरे लिए उनसे पहले कोई नहीं है। मेरा सच्चा प्यार, मेरा पहला प्यार सिर्फ वही है। जी। अब जब आपकी फैमिली की बात करें तो पॉलिटिकल फैमिली है, आपका ससुराल भी पॉलिटिक्स में है, आपके पापा भी पॉलिटिक्स में थे। तो ये बताइए कि इस तरह की फैमिली और शादी के बाद इस ग्लैमर के बिजनेस में आना तो कितना मुश्किल था उनको समझाना, या किसने सबसे ज़्यादा आपको इंस्पायर किया? मेरी मदर ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा यही चीज़ सिखाई है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आप आगे बढ़ते रहो, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई भी कुछ समझता रहे, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने काम के प्रति सच्चे हैं और कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, बस वो गलत नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तो वो मेरी इंस्पिरेशन रही है थ्रू आउट। और जहाँ तक फैमिली की बात रही, एज सच फैमिली जैसे बोला कि पॉलिटिकल है तो बहुत सारे लोग लुकअप करते हैं पॉलिटिकल फैमिलीज़ को। तो जैसे कि हम गुर्जर समाज से आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस राइज होते हैं कि अरे ये ऐसा सही है, गलत है, लड़कियों को इतना नहीं करने देना चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही यही था कि मैं इस समाज की लड़कियों को बता सकूं कि अगर मैं कर सकती हूं तो आप भी ये कर सकते हैं। जी। तो जैसे हमने कहा कि इंस्पायर आपकी मॉम ने किया आपको, है ना, लेकिन कौन था वो जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया आपको? सबसे ज़्यादा परेशान तो नहीं, बट मैंने खुद ही को परेशान किया क्योंकि मुझे लग रहा था अरे मैं क्या अपने बेटे को टाइम दे पाऊँगी, क्या मैं अपने हस्बैंड को टाइम दे पाऊँगी, क्या मैं अपनी फैमिली को टाइम। उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने कोई परेशानी नहीं कॉज करी, बट मैं अपने आप को ही परेशान करती रहती कि क्या इज़ इट इनफ, आई मीन क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं अपने आप को पहले रख के सही कर रही हूँ। तो मैं अपने आप को ही परेशान करती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि फैमिली की सब चीज़ों की बात आती है, हम मिस यूनिवर्स जब बनते हैं या मिस इंडिया जो भी बनते हैं तो उस समय हम उम्र के उस दौर में होते हैं। यहाँ एक ब्रेक आता है, बीच में शादी होती है, किड्स होते हैं, उसके बाद आप बाहर निकलते हैं। तो सबसे बड़ी जो आपके सामने जो आपको चैलेंज फेस करना पड़ा वो क्या था? चैलेंज सबसे पहले तो जो फेस करना पड़ा, देखिए पैजेंट्री है, आउटलुक, आपकी आउटर ब्यूटी को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो जब मेरा बेटा हुआ था तब मैंने 20 किलो वेट बढ़ा लिया था और फिर वो कम करना बड़ा चैलेंजिंग रहा कि अच्छा मुझे दोबारा से अपना ध्यान रखना शुरू करना है। और ये वेट मेरा काफ़ी टाइम तक
रहा था। और जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, हम लोग घर में हैं, सिर्फ 4 लोगों से बात करें, सडनली आप स्टेप आउट करते हो, आपको स्टेज पे खड़ा होना है, लोगों के सामने बोलना है, रिप्रेजेंट करना है, देश को रिप्रेजेंट करना है। तो एक वो कुकून में से बाहर आना बड़ा ही चैलेंजिंग था, बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करी, आगे बढ़े। जी, अब जैसे हम बात करें कि मतलब कि इसके रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, है ना? आपको खुद को फिट रखना है, आपको हर काम करना है। अब आपने कहा 20 किलो वजन घटाया आपने, तो क्या मतलब किस तरह की दिनचर्या थी या किस तरह का रूटीन था आपका उस 20 किलो वजन घटाने के लिए? यही कि सबसे पहले उठना, व्यायाम करना और खूब सारा पानी पीना, खाने पीने का ध्यान रखना और इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, काफ़ी सारी रीडिंग करना, क्योंकि सिर्फ हेल्थ इज़ नो मोर अबाउट फिज़िकल एट्रीब्यूट, इट्स अबाउट मेंटल एट्रीब्यूट ऑल्सो। तो अगर आप अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं तो अपने पे लागू करते हैं, वो सब चीज़ें करिए। जी, देखिए तो आपने बहुत छोटे में हमें बता दिया कि ये सब किया आपने। जी, क्योंकि ये बहुत ही लंबे कोशिश रही है वेट लॉस जो क्योंकि 2 साल का आपने बताया कि 2 साल की मेहनत है ये आपकी। मैंने बस जल्दी समाप्त कर दिया सब कुछ। अब जैसे ठीक है, आपके पापा एमएलए थे, आपके ससुराल में भी एमएलए हैं, आपके पति बिजनेसमैन हैं। अब वो लड़कियां, वो शादीशुदा महिलाएं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, क्या वो यहाँ तक पहुँच सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। बिल्कुल, इस चीज़ का कोई आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट कि आप जैसे कृष्ण जी ने बोला था अर्जुन को कि आप सिर्फ अपने निशाने पे ध्यान दीजिए और आपका जो वो है वो जो जीत है वो बिल्कुल निश्चित है। वही मैं सबको बोलना चाहती हूँ। इस चीज़ का आपके इस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। जी, तो हमेशा ये होता है कि कोई ना कोई खिताब जीत लेता है इंसान, ब्यूटी वाले जो खिताब होते हैं, उसके बाद एक्टिंग में जाता है। जी, तो आपकी क्या प्लानिंग है? जो मिसेस यूनिवर्स का जो एडवोकेसी है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। और मैं पैजेंट्री में इसीलिए आना चाहती थी कि एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी आवाज़ उठाने का, और लोग आपको सीरियसली लेते हैं, आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। तो मैं ये प्लेटफॉर्म को इस डायरेक्शन में, विमेन एम्पावरमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस, इस चीज़ में मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि मैं इस चीज़ पर ही काम करूँ। मूवी वगैरह मैं कभी भी यूनिवर्स में ना नहीं डालती, तो मैं इस चीज़ के लिए ना कभी नहीं कहूँगी। जो आगे लिखा है वो होगा, बट माई प्रेफरेंस इज़ टुवर्ड्स विमेन एम्पावरमेंट। जी, जैसे आपके आदर्श सुष्मिता, ऐश्वर्या रहे, जी, तो अब जब फिल्मों की बात करें तो कौन डायरेक्टर या एक्टर रहेगा आपकी चॉइस? मुझे संजय लीला भंसाली जी बहुत पसंद है, तो इफ़ एवर मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी। ही इज़ वेरी टैलेंटेड एज फॉर मी। जी, अब आपके पूरे करियर को बात करें, आप अब आपने खिताब जीता है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था आपके लिए, है ना, और सबसे बड़ा जो आपका पॉजिटिव पक्ष था आपके पास, सकारात्मक पक्ष था, वो क्या था वो? मैं जब कंपटीशन में गई तो मैंने ये देखा अपने आप को, जैसे जो भी पिछली विनर्स रही हैं, कोई रशिया से है, कोई अमेरिका से है, तो एक मतलब एक जैसे पैटर्न होता है विनर्स का, कि हर पैजेंट के एक पैटर्न होता है कि विनर्स का ऐसा पैटर्न है, ऐसा आउटलुक होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब मैं वहाँ खड़ी हुई तो मैं अपने आप को कहीं कम नहीं फील करी थी। जो भी मेरी प्रेपरेशन थी या जो भी थी वो एकदम ऑन पॉइंट था। तो चाहे वो हाइट हो, वॉकिंग टेक्निक्स हो, टॉकिंग स्किल्स हो, जो भी था इट वाज ऑन द पॉइंट। तो आई फेल्ट दैट येस आई एम प्रिपेयर्ड। जो मेरी 2 साल की मेहनत है वो बिल्कुल, जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स थे वो एट पावर, मतलब आई फेल्ट एट पावर। और दूसरी चीज़ आपने क्या पूछी? जो सकारात्मक पक्ष जो हम बात कर रहे हैं, जो उसकी नेगेटिव, एक, हाँ, एक जो चैलेंज था और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव मैं ये कहूँगी कि 120 कंटेस्टेंट्स थे, तो एक घबराहट तो रहती है, एक एंग्जाइटी रहती है और प्रेशर कि आज तो कोई इंडियन नहीं जीता है इस चीज़ को लेके। तो काफ़ी अपना खुद का मनोबल बढ़ाना पड़ता था हर रोज़ के, नहीं, क्योंकि जब पैजेंट विनर्स, जैसे
पिछले देश से होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, अच्छा हमारे देश का कोई ना कोई तो जीता हुआ है, रशिया से कोई जीता हुआ है, अमेरिका से कोई जीता हुआ है, चाइना से कोई जीता हुआ है, बट इंडिया से कोई नहीं जीता हुआ था, तो बार बार अपने आप को बकअप करना पड़ता था कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा घबराहट रहता था कि क्या मैं ये कर पाऊँगी, क्योंकि आज तक किसी इंडियन ने नहीं करा है, क्या मैं ये कर पाऊँगी। सो वो एक चैलेंज मुझे सबसे बड़ा लगता था। जो ब्यूटी पेजेंट्स की जब बात होती है तो कहा जाता है कि जैसे फिजिकल ब्यूटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आप होके आएंगे, लेकिन जो हम लोग देखते हैं उस पर सवाल जवाब जो होते हैं वो भी काफ़ी मायने रखता है, वो जो आपका दिमाग है, कितना आप सोचते चीज़ों के बारे में। तो जो आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है, जो उस पूरे खिताब का जो जितने भी दिन आपने उसके लिए फ़ाइट किया, तो किस तरह का ये एक्सपीरियंस था और किस तरह से ब्यूटी एंड जो माइंड का जो आपने कॉम्बिनेशन जो वहाँ पेश किया वो किस तरह का था? डे 1 जैसे आप एंटर करते हैं, ये पैजेंट पूरे 8 से 9 दिन तक का था। जैसे ही आप एंटर करते हैं पैजेंट में, होटल में आप एंटर करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं, उनकी जो नज़रें हैं, पैजेंट जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनकी आप सब पे रहती हैं। वी डोंट रियलाइज़ इट कि अरे हमें नोटिस किया जा रहा है। तो इवन द स्मॉलेस्ट थिंग कि आप उनके होटल के हेल्प से, वेटर से कैसे बात कर रहे हैं, क्या आपका सलीका है, ये सब चीज़ें, वो सब छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होती हैं। और ऑफ कोर्स पब्लिक स्पीकिंग, आप कितने स्मार्ट हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी नॉर्मल कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजर्स, विद योर ओन कंटेस्टेंट्स, सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। जी, तो आपके जब सारे पॉइंट्स नोट हो रहे थे तो आपको, आप वहाँ रियल थी या आपको था कि यार यहाँ आई हूँ तो मुझे ऐसे ही बिहेव करना है? ऑफ कोर्स रियल थी मैं, क्योंकि मेरे से बनावटी चीज़ें नहीं हो पाती, और शायद इसी वजह से मैं 48 इयर्स बाद ये क्राउन अपने देश में ला पाई हूँ। जितना रियल आप रहेंगे, जितना सिंपल आप रहेंगे, ऑफ कोर्स एक वो होता है, एक जैसे एक डेकोरम होता है, वो तो आपको फॉलो करना ही होता है, बट अदरवाइज मोर रियल यू आर, मोर लाइकेबल यू गेट, दैट्स व्हाट आई फील। जी, अब हम जब बात कर रहे हैं, आप एक खिताब जीत चुकी हैं, अभी आप कह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब, इन इश्यूज़ पे आप आगे काम करेंगी। जी। तो आप दादरी में भी रहीं, आप दादरी से हैं, दिल्ली में रहीं, नोएडा में भी आपने एजुकेशन ली, तो कभी कोई ऐसा वाक़या फेस किया जब आपको लगा हो कि यार एक लड़की हो कि किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, कोई ऐसा जिसने आपको काफ़ी हर्ट किया हो? मेरे साथ तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एज सच कुछ हुआ नहीं है, मगर जी हाँ, आसपास मैंने काफ़ी कुछ देखा है कि कि लड़कियों के साथ क्या होता है, और कितना मतलब हम लोग एक बार कहीं गए हुए थे, ये राजस्थान की बात मैं आपको बताती हूँ। गए हुए थे और वो म्यूजिशियंस नहीं होते हैं जो डिनर टाइम पे म्यूज़िक बजाते हैं, तो मुझे सबसे बात करना बहुत पसंद है, तो मैं उनसे पूछने लगी आपके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बोला एक बेटा है, एक बेटी है, और स्कूलिंग के बारे में पूछने लग गए। तो बोलते जी हम अपने बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और बेटी को हम पब्लिक स्कूल में भेजते हैं। तो मैंने पूछा क्यों? कहते दहेज के लिए पैसे बचाने हैं। तो ये चीज़ अभी मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ, बट उन्होंने और काफ़ी सारी डिटेल्स दी जो सुन के मुझे लगा कि ये आज के टाइम पे भी हमारी जो छोटी बच्चियाँ हैं इस चीज़ को फेस कर रही हैं। तो पता नहीं, मतलब हमारे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा मुझे दिखाई नहीं दिया उस मोमेंट में, मुझे इतना हेल्पलेस फील हुआ। तो इसीलिए नहीं, और भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं होते हुए। तो वन ऑफ द रीजंस was this that I wanted to work for women and girls. जैसे अपनी कम्युनिटी की बात की, अपने गुर्जर समुदाय से हैं आप, अभी काफ़ी उस कम्युनिटी की लड़कियां आगे आ रही हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं, तो उस जब कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा कोई रिएक्शन आया था जब आप घर से बाहर निकली आप? मैंने एक्चुअली ये चीज़ बहुत साइलेंट रखी थी कि मैं पैजेंट में जा रही हूँ, क्योंकि जब आप कोई चीज़ हासिल कर लेते हो तब आपको वाहवाही हर जगह से मिलती है। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब इतना सपोर्टिव लोग ज़्यादा होते नहीं हैं, तो आप एक बार जीत के आ जाते हैं तो हर कोई आपका मनोबल बढ़ाता है, सपोर्ट। दादरी गए अभी तक आप? जी हाँ, जी हाँ। तो कैसा रहा हमारी रिएक्शन? बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार मिला, और बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन इतना प्यार मिला। मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, बट हाँ, मेरी खुद की कम्युनिटी भी बहुत बहुत प्यार बरसाया है, ऑफ कोर्स बहुत प्यार। तो शहरी का अगला पड़ाव क्या है अब? अगला पड़ाव यही है कि मैं जितना ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड कर सकती हूँ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, और काम कर सकती हूँ वुमेन एम्पावरमेंट पे, आई वुड लाइक टू डू दैट। अच्छा, ये बताइए कि आप फिल्म वगैरह देखती हैं?
जी। तो आपकी 5 पसंदीदा फिल्में कौन सी हैं? मेरी पसंदीदा फिल्में, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही, क्योंकि मुझे इतनी सारी फिल्में अभी याद आ रही हैं तो उनमें से सिलेक्ट जो करना 5 जो आप कभी भी देख सकते हैं। मुझे बाहुबली बहुत पसंद है, अच्छा। और मुझे हम दिल दे चुके हैं बहुत पसंद है, और 5 और मैंने अभी देवरा देखी है, साउथ इंडियन मूवी, वो जी। भी बहुत पसंद आई है। जी। और मुझे KGF बहुत, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ की थोड़ी ज़्यादा फ़ैन हूँ, KGF बहुत पसंद है। और अभी हमारी शाहरुख खान जी की आई थी जवान, वो बहुत पसंद तो 5 में 3 तो साउथ की फिल्में आपको पसंद है। जी, जी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको हम फ्यूचर में साउथ में काम करते हुए देख सकते हैं। है। आई डोंट माइंड साउथ इंडियन मूवीज, आई एम अ फैन, आई एम बफ। यस, जी जी। शायद NDTV से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।